YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेश कुमार। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुना करना। गुना करना वैसा गुना जो आधार पर आधारित हो। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आधार विधि का गुना सीखा था, परंतु वो थोड़ा सा अलग था और ये थोड़ा सा अलग है। अंतर दोनों में ये है कि पहले वाले वीडियो का जो आधार विधि था उसमें दो संख्या है और दोनों किसी आधार के निकटतम संख्या है। जैसे कि मान लीजिए हम एक 113 है और दूसरा 107 है। ये दोनों संख्याएं 100 के निकटतम है, इसलिए हम 100 आधार मान के चले थे। परंतु इसमें हम सीखेंगे कि एक संख्या कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा, और एक संख्या को हम आधार मानेंगे। जैसे ये 100 के निकटतम है, इसमें दोनों 100 के निकटतम है, परंतु इसमें एक 100 के निकटतम है जिसे हम आधार मानेंगे। आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह का गुना सीखा था। इस तरह का गुना का अर्थ है कि यदि दो संख्या को गुना करना है और दोनों संख्या किसी संख्या के निकटतम है, जैसे 98 गुना 115, ये भी 100 के निकटतम है और ये भी 100 के निकटतम है, तो 100 इसके लिए हम आधार माने थे। परंतु कहीं आपका गुना ऐसा हो कि एक तो 100 के निकटतम है और दूसरा काफ़ी दूर में है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या ये है और दूसरा संख्या 52 है, तो इन दोनों में काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा। ये 50 के निकटतम है और ये 3200 के निकटतम है, तो इन दोनों में आधार उस तरह आधार लेना कठिन होता है, परंतु इसे भी हम आधार विधि से ही बनाएंगे और वो भी बहुत सरल विधि है। ये विधि हमारे हिसाब से आप लोगों से परिचित है, बस ज़रूरत है इसे लागू करने की। मान लेते हैं आपका ये रहा गुना। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। ये 50 या 60 के निकटतम है, 50 के या 60 के निकटतम है, ठीक है। परंतु ये 3200 के निकटतम है, तो इसलिए उस तरह से लागू नहीं होगा। इसमें कुछ अलग लागू होगा जो बहुत ही सरल है और ये विधि आपसे परिचित है। इसे हम इस तरह करेंगे 50 + 8, या फिर आप कर दो 60 - 2, जो आपको सरल लगे। दोनों में काम उतना ही है। ये ब्रैकेट में लेंगे, 5 से गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10, 1, 5 तिया 15, 1 16। 8 से गुना कर दीजिए। 8 चौक 32, 3, 8 तिया 24, 3 27, 2, 8 दूनी 16, 2 18, 1, 8 तिया 24, 1 25। एक शून्य यहाँ पे था, वो शून्य बैठाना है। यहाँ प्लस है इसलिए इसे प्लस कर देंगे। 2 7 9 9 5 8 1, ये हो गया आपका गुना। अगला उदाहरण लेते हैं। इसे हम इस तरह लेंगे 42 16 गुना 50, इसका आधार मानेंगे तो 50 - 8। गुना करेंगे 5 1 30, 3, 5 3 8, 5 दूनी 10, 1, 5 चौक 20, 1 21। यहाँ पे एक शून्य है इसलिए एक शून्य बिठाएंगे। 8 6 48, 4, 8 4 12, 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1, 8 चौक 32, 1 33। यहाँ पे घटाव है इसलिए इसे घटा देंगे। 2 7 0 7 और
10 में 3 गया 7 1। ये आ गया आपका गुणनफल। चलते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। इसे हम इस तरह लेंगे, 100 जोड़ 6, इसे हम गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगा, 32 0 34 पे 2 शून्य, 6 6 चौक 24, 2 6 3 18 2 20, 6 दूनी 12 1 6 3 18 1 19। यहाँ जोड़ है इसलिए ये जुड़ जाएगा, 4 0 6 5 9 3 3। अगला उदाहरण देखते हैं। ये भी 100 के निकटतम है, इसलिए इसे हम 42 16 गुना 100 से 6 कम है, इसलिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। 100 से गुना करने पर 2 शून्य आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे 6 6 36 3 6 3 9 6 दूनी 12 1 6 चौक 24 1 25। यहाँ घटाव है इसलिए ये घट जाएगा, 4 0 3 और 6 9 3। आ गया आपका ये गुणनफल। आप इस विधि को प्रयोग में लाइए, बहुत ही सरल बनेगा, बहुत सरल होगा। ये संख्या 200 के निकटतम है, इसलिए इसे हम इस तरह लिखेंगे, 234 गुना 200 प्लस 5। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, 8 6 0 2 शून्य बैठा देंगे, 5 चौक 20 2 5 3 15 2 17 5 दूनी 10 1 5 3 15 1 16। जोड़ है इसलिए ये जुड़ जाएगा, 0 7 9 6 6 5 6। ये आ गया आपका गुणनफल। अगला देखते हैं। ये संख्या 300 के निकटतम है, तो इसे हम इस तरह लेंगे, 300 में से 4 कम है, ये -4 कर देंगे, बस वही काम दोहराएंगे। 3 छक 18 1 3 1 4 और 3 दूनी 6 4 तिया 12, 2 शून्य, 4 छक 24 2 4 2 6 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। यहाँ घटाव है, घटा देंगे, 6 3 17 में से 8 गया 9 और 3 13 में से 6 गया 7 4 2 1। आ गया जी, बहुत सरल है। हम आपको हर तरह का उदाहरण करके बताते हैं कि ये सरल है या नहीं। आप इसे प्रयोग में लाओगे, काफ़ी सरल लगेगा। बस ज़रूरत है आपको विधि को अच्छी तरह से समझने का और अभ्यास करने का। ये रहा, ये संख्या 400 के निकटतम है, इसलिए इसे हम इस तरह लेंगे, 400 से 3 अधिक है तो 400 जोड़ 3, बस इसे 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 1 4 तिया 12 1 13 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 2 शून्य, 3 से गुना कर देंगे, 3 चौक 12 1 3 तिया 9 1 10 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। जोड़ है, यहाँ जोड़ देंगे, 2 0 7 9 0 9 2 1। आ गया जी आपका। अगला उदाहरण देखते हैं। ये संख्या 500 के निकटतम है, इसलिए इसे हम
500 जोड़ 2, बस वही काम करेंगे। 5 छक 30, 3 5 3 8, 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20, 1 21, 2 शून्य ले लेंगे। 16 दूनी 32, 42 दूनी 84, जोड़ है, जोड़ देंगे। 2 3 4 16 1 2, आ गया आपका गुणनफल तैयार है। कैसा लग रहा है ये आधार विधि? यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके मन में जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये दोनों संख्याएं किसी सैकड़ा के निकटतम है, तब तो उसे हम आधार मान लेंगे। परंतु कहीं ऐसा प्रश्न में आया कि एक संख्या किसी सैकड़ा के निकटतम है और दूसरा संख्या काफी अंतर में है, तब क्या करेंगे? अब आप बताओ, इतना अंतर में जब हम उदाहरण दे रहे हैं तो अब चाहे जितना अंतर में हो, थोड़ा सा अंतर हो या फिर बहुत ज्यादा अंतर हो, अब इससे 2 गुना लंबा भी संख्या होगा तो भी आपका इतना ही पड़ेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप अच्छे से समझते जाओ। हम हर प्रकार के मैथ का विश्लेषण करेंगे, हर प्रकार का। आप हमारे चैनल पे बने रहें। अब देखिए, थोड़ा सा गणित को हम कठिन करते हैं। कैसे? ये लो जी, ये संख्या ना 100 के निकटतम है ना ही 200 के, तो क्या है, ये 150 के निकटतम है। तो इसे हम ऐसा करते हैं, 32 34 गुना, या तो इसे हम 100 जोड़ 50 जोड़ 4 कर सकते हैं, या फिर सीधा हम 150 जोड़ 4 कर देते हैं। अब इसे आप 300 बटा 2 जोड़ 4 भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपको 30 तक का पहाड़ा कंठस्थ है तो आपको ये 300 बटा 2 करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 150 जोड़ 4 ही रहने दो। 15 का पहाड़ा पढ़ लो। 15 चौक 60, 6 15 तिया 45 और 6 51, और 15 दूनी 30, 3 15 तिया 45, 3 48, एक शून्य रह गया था। अब इससे आप गुना कर लो। 4 चौक 16, 6 एक रह गया, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, जोड़ है, जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। 8 5 13, 3 1 2 1 3 9 4, लो जी आ गया आपका। कर लो कठिन, और कठिन कर लो। ये लो आप, ये 250 के निकटतम है। 42 16, 250 में से 4 कम है, ये 4 कम कर दिए। इसे इस तरह से हम प्रदर्शित कर लें। अब 25 का तो पहाड़ा आता ही होगा, 25 का कोई कठिन नहीं है। 25 छक 150, 15 25 और 15 40, 4 25 दूनी 50, 4 54, 5 25 चौक 100, 105, एक शून्य रह गया था। 4 6 चौक 24, 2 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, घटाव है, घट जाएगा। 6 3 1 7 1 3 0 1। अब इससे हो गया आपका कि यदि 100 के निकटतम है, 200 के निकटतम है, 300 के निकटतम है, 400 के निकटतम है, 500 के निकटतम है, 600 के निकटतम है, या फिर डॉट डॉट कितना का भी 1100 1200 कितना का भी निकटतम है, तब तो आप हल कर ही लोगे। अब इनके बीच आपका 150 के निकटतम, 250 के निकटतम, 350 के निकटतम, 450 के निकटतम, 550 के निकटतम, या फिर इस तरह से और किसी संख्या के भी निकटतम हो, तब भी आप हल कर लोगे। हमें नहीं लगता कि अब कोई कठिनाई आपको होने वाली है। यहां तो हो गया कि आपको 25 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा आता है तब,
अब आप कहोगे कि सर 30 से आगे का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं। लो जी, ये संख्या आप देख लो, ये 350 के निकटतम है ना। आपको 30 से आगे का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 30 तक ही कंठस्थ करो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप 30 तक पहाड़ा कंठस्थ कर लो। मैं बार बार ये चीज आपसे आग्रह कर रहा हूं। 32 0 34 350 जोड़ 3, इस तरह कर दो आप। हाँ, मैं जितना विस्तार से विस्तृत करके प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप प्रश्न पत्र में भी इस तरह विस्तृत करके हल करें। हम इस तरह विस्तृत सिर्फ आपको समझने के लिए कर रहे हैं। परीक्षा में इस तरह विस्तृत रूप से हल नहीं किया जाता, कुछ काम मन मन ही कर लिया जाता है। ये सब चीजें हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसे आप इस तरह कर सकते हो, 350 को 700/2 कर लो, +3। तो हमें नहीं लगता कि ये लाइन आपको लिखने की जरूरत है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने विस्तृत रूप किया है कि आपको पता चले, आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे कि इस 2 से इनको विभाजित कर देंगे और इस 7 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे आपका एक चरण बढ़ जाता है। इससे जब विभाजित करते हैं तो क्या आता है, 16 0 17। इससे जब हम गुना करेंगे इसको तो 7 7 49, 4 7 इकाई 7, सॉरी 7 इकाई 7 और 4 11, और 16 7 बड़ी बोतल से ये आ गया जी। 2 शून्य है, ले लिए। अब इस 3 से हमें इसको गुना नहीं करना, इसको गुना करना है, क्योंकि इसके साथ ये गुना में है। ध्यान रहे, इसके साथ होगा इस 3 से गुना। तो 3 चौक 12, 1 3 3 9 1 10 और 32 3 96, 2 0 0 7 1 8 9 1 10 1 3 11 आ गया जी। एक और उदाहरण देख लो आप, 42 16 गुना 4 51, ये 450 के निकटतम है। तो इसे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, 450 जोड़ 1? हमें नहीं लगता कि आपको और कोई कंफ्यूजन रह गया हो, यहां तक आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इस 450 को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो क्या आपको परीक्षा पत्र में ये करने का आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सीधा 450 को 900/2 लिख करोगे, क्योंकि जब हम इकाई स्थान 5 25 ऐसा कुछ बताए थे तो उसमें हमने चर्चा किया था कि 350 को 700/2 या फिर 35 को 70/2 के रूप में लिख सकते हैं, 45 को 90/2 और 450 को 900/2, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब इससे हमें इसमें विभाजित करना होगा और इससे इसमें गुना करना होगा, और कुछ नहीं करना। जहां 100 200 300 आप आधार मान रहे थे, उससे इसमें यही एक चरण बढ़ रहा है। उसमें सिर्फ आपको इससे गुना करना होता था, इसमें गुना तो करना ही है, इससे विभाजित भी करना होगा। दो 1 0 8 गुना करेंगे, 9 8 72, 9 9 2 18, 2 0। 1 से गुना करेंगे, इसमें नहीं बल्कि इसमें, तो 42 16 आ जाएगा। जोड़ है, जोड़ देंगे, 6 1 4 1 0 19 आ गया। मुझे आशा है कि आपको ये सारा गणित अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में समझ आया होगा।
आप इस तरह से और भी संख्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपका 450 है, यदि 550 आ गया, 550 के निकटतम हो, 650 के निकटतम हो, 750 के निकटतम हो, या फिर 1150 के निकटतम हो, या फिर और किसी संख्या का हो, बस सिस्टम यही रहेगा और आप आसानी से आप हल कर सकते हो। मैं आशा करता हूं आप अच्छे तरह से समझे होंगे। आप वीडियो को देखें, एक बार नहीं समझ पाओ तो दोबारा आप देख लिया करो। उसके बाद आप अभ्यास जरूर करो इन गणित का। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें, अभ्यास से और भी सरल बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।